जरा सोचिए, अगर आप आधी रात को पढ़ाई करने बैठें और अचानक आपके कमरे में इतना पानी भर जाए कि कदम रखना भी मुश्किल हो जाए, तो आपके दिल की धड़कन कैसी हो जाएगी? डर लगेगा, है ना? बस कुछ ऐसा ही हुआ उस रात, और आगे जो हुआ उसमें सब कुछ हिलाकर रख दिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप मिस नहीं करना चाहेंगे। उस रात माहौल कुछ अजीब सा था। फुल्ला और सरू दोनों अगले दिन होने वाली इम्तिहान की वजह से पहले ही थोड़ी परेशान थीं। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उन्होंने सोचा था कि रात में बैठकर अच्छे से रिवीजन कर लेंगी, ताकि सुबह किसी तरह की टेंशन ना हो। मगर जैसे ही उन्होंने किताबें खोली, फुल्ला ने घबराकर पूछा, ये पानी कैसे आ गया? ये इतना सारा पानी कमरे में आया कहाँ से? फुल्ला की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। उनकी टेबल भीग चुकी थी, किताबें आधी पानी में डूब चुकी थी और नोट्स तैरते हुए कोनों में पहुंच रहे थे। सरू ने पहले तो हालात को समझने की कोशिश। अगर कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे बहुत कुछ होने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी कमरे की तरफ देखने लगी। तभी सरू की नजर ऊपर छत के एक कोने पर पड़ी, जहां से पानी लगातार टपक रहा था। पहले हल्की बूंदें गिर रही थी, मगर अब पानी की धार बढ़ चुकी थी और कमरे में छोटे छोटे गड्ढे जैसे बनने लगे थे। रात का समय, इम्तिहान की टेंशन और ऊपर से ये परेशानी। फुल्ला का चेहरा उतर गया। वह बोली, अब क्या करेंगे सरू? कैसे पढ़ेंगे? कल टेस्ट है। सरू ने गहरी सांस ली और बोली, सोचा है तो कर भी लेंगे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उसके होते हुए फुल्ला को थोड़ी हिम्मत मिल जाती थी। अगर आप भी चाहते हैं कि कहानी का हर ट्विस्ट सबसे पहले आपको मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सरू उठी और बोली, स्टोर रूम में शायद सीमेंट पड़ा होगा। अगर मैं छत का वो हिस्सा अभी अस्थायी तौर पर ठीक कर दूं तो पानी कम हो जाएगा, फिर हम आराम से पढ़ पाएंगे। फुल्ला ने पहले तो कहा कि रात में ये सब करना ठीक नहीं, पर सरू ने समझाया कि अगर ये नहीं किया गया तो उनका सारा पढ़ाई का प्लान बर्बाद हो जाएगा। और सच कहे तो सरू, I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist. अगर कहानी रोमांचक लग रही है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की कोई भी कड़ी मिस ना हो। और फिर सरू को सिर पर किसी चीज का तेज वार महसूस हुआ। वह लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। सिर में दर्द की तेज लहर दौड़ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसी दौरान किसी ने तैयार सीमेंट का घोल उसके पैरों पर उड़ेल दिया। अनिका की आवाज मंद अंधेरे में गूंज रही थी, जब तक तेरे होश आएंगे सीमेंट जम चुका होगा, फिर तू चल भी नहीं पाएगी, और मुंबई जाने का सपना, वो भी हमेशा के लिए खत्म। अगर आप चाहते हैं कि कहानी का हर ट्विस्ट आपको समय पर मिले तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सरू आधी बेहोशी में थी, पर थोड़ी बहुत आवाजें सुन पा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस दर्द और डर उसे जकड़ रहे थे। इसी बीच बाहर खड़ी औरतें अनिका से पूछ रही थीं कि आगे क्या करना है। अनिका का जवाब साफ था, जैसे ही सीमेंट जम जाए इसे यहाँ से उठाकर शहर से दूर फेंक देना, ये अब किसी काम की नहीं है। कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करके हमारा साथ बनाए रखें। स्टोर रूम के बाहर धीमी उधर दूसरी ओर चंद्रकांत और अन्नपूर्णा वेद के घर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि सरू वहां होगी, लेकिन जब उन्होंने पाया कि सरू वहां नहीं है तो वे भी हैरान रह गए। सरू कहीं नहीं मिली। अगर आप भी सरू की इस जंग में उसके साथ खड़े हैं तो कहानी को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन असली सवाल ये है, सरू कब तक सहती रहेगी? अनिका की चालें कब तक चलेंगी? और कब आएगा वह पल जब सरू खुद पलटकर वार करेगी? आपको क्या लगता है, क्या अब अनिका की मुश्किलें शुरू होंगी? हमें जरूर बताएं। सरू उसी रात फुल्ला के कमरे में बैठी थी। उसके कपड़ों पर सूखे हुए सीमेंट के निशान थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अनंत डर, थकान और सदमे की परतें थी। फुल्ला ने उसे पानी दिया, उसका माथा सहलाया और धीरे धीरे पूछा, सरू, हुआ क्या था? किसने किया ये सब? सरू गहरी सांस लेकर बोली, फुल्ला, ये सब अनिका ने किया है।
उसने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था और मेरे पैरों पर सीमेंट डाल दिया था। अगर मैं थोड़ा और देर से उठती तो मैं कभी चल नहीं पाती। फुल्ला की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, ये औरत हद नहीं होने दूंगी, लेकिन तू मुझे वादा कर, अब तू अकेले कहीं नहीं जाएगी। आप भी अगर सरू की तरफ हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कहानी का हर गोड़ आप तक पहुंचे। सरू ने सिर हिलाया। वह थकी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। वह आग जो दर्द से पैदा होती है और इंसान को खुद की लड़ाई लड़ने की ताकत देती है। उधर अनिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरू बच निकली है। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है। वह अपने कमरे में बैठी थी, आईने में खुद को देखते हुए बोली, अब मेरे रास्ते से एक और रुकावट खत्म। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सरू जिंदा है और पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वापस आएगी। अगर आपको लगता है कि अब मुकाबला असली होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह होते ही हॉस्टल में हलचल मच गई। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्होंने देर रात किसी को दौड़ते हुए देखा था। किसी ने कहा आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। फुल्ला ने सरू को कहा कि वह आज घर से बाहर बिल्कुल न निकले। उसने हॉस्टल की मैट्रन को भी आधा सच बता दिया कि रात में छत से पानी रिस रहा। अन्नपूर्णा बोली, वेद, अगर उस लड़की ने कोई गलती की है तो उससे बात करके हल करो। इस तरह गायब हो जाना ठीक। वो बचनी नहीं चाहिए। जब तक वो जिंदा है मेरा प्लान खतरे में है। लेकिन अनिका को नहीं पता था कि सरू अब पहले जैसी डरने वाली लड़की नहीं रही। हॉस्टल में फुल्ला सरू के पैरों की मरहम पट्टी कर रही थी। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे, वो गुस्से के थे। वह बोली, मैं डर डर कर नहीं जी सकती फुल्ला। अब वक्त है कि मैं सच जानूं। मुझे समझना होगा कि अनिका मुझे इतना क्यों निशाना बना रही है। मेरी गलती क्या है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? फुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों मिलकर सब पता करेंगे, पर अभी तू आराम कर। तू बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको सरू और फुल्ला की दोस्ती पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी बीच हॉस्टल के गेट पर वेद पहुंचा। वह बेहद घबराया हुआ था। उसने मैट्रन से पूछा, क्या आपके यहाँ सरू नाम की कोई लड़की रहती है? क्या वो यहाँ है? पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, हाँ रहती तो है, लेकिन अभी वो आराम कर रही है। उसको थोड़ी चोट लगी है। वेद का दिल जैसे धक से रह गया। उधर कमरे के अंदर सरू धीरे धीरे खिड़की के पास आई और बाहर झांका। उसने वेद को बैठे देखा। परेशान, बेचैन, वह हर आते जाते इंसान को गौर से देख रहा था, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि सरू बाहर आएगी। सरू का दिल भी पिघला, पर वह खुद को दिखाने से डर रही थी। शायद कहीं फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। फुल्ला ने देखा कि सरू खिड़की से बाहर दिख रही है। उसने पूछा, क्या देख रही है? सरू बोली, वेद आया है। फुल्ला ने कहा, तो जाना उससे मिल, वो तेरी फिक्र करता है। लेकिन सरू बोली, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे खुद को संभालना होगा। अगर आपको लगता है कि सरू को वेद से मिलना चाहिए तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दूसरी तरफ अनिका के आदमी सरू को ढूंढते हुए हॉस्टल के आसपास घूमने लगे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बॉस ने कहा है कि लड़की मिलनी चाहिए, कहीं भी हो उसे पकड़कर लाना है। लेकिन फुल्ला ने बिना जाने ही सरू को सुरक्षित कमरे में छुपा लिया था। जब अनिका को पता चला कि वेद हॉस्टल गया है, उसे डर लगने लगा। कहीं वेद को सच नहीं होने दूंगी, लेकिन तू मुझे वादा कर, अब तू अकेले कहीं नहीं जाएगी। आप भी अगर सरू की तरफ हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कहानी का हर गोड़ आप तक पहुंचे। सरू ने सिर हिलाया। वह थकी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। वह आग जो दर्द से पैदा होती है और इंसान को खुद की लड़ाई लड़ने की ताकत देती है। उधर अनिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरू बच निकली है। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है। वह अपने कमरे में बैठी थी, आईने में खुद को देखते हुए बोली, अब मेरे रास्ते से एक और रुकावट खत्म। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सरू जिंदा है और पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वापस आएगी। अगर आपको लगता है कि अब मुकाबला असली होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह होते ही हॉस्टल में हलचल मच गई।
कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्होंने देर रात किसी को दौड़ते हुए देखा था। किसी ने कहा आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। फुल्ला ने सरू को कहा कि वह आज घर से बाहर बिल्कुल न निकले। उसने हॉस्टल की मैट्रन को भी आधा सच बता दिया कि रात में छत से पानी रिस रहा। अन्नपूर्णा बोली, वेद, अगर उस लड़की ने कोई गलती की है तो उससे बात करके हल करो। इस तरह गायब हो जाना ठीक। वो बचनी नहीं चाहिए। जब तक वो जिंदा है मेरा प्लान खतरे में है। लेकिन अनिका को नहीं पता था कि सरू अब पहले जैसी डरने वाली लड़की नहीं रही। हॉस्टल में फुल्ला सरू के पैरों की मरहम पट्टी कर रही थी। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे, वो गुस्से के थे। वह बोली, मैं डर डर कर नहीं जी सकती फुल्ला। अब वक्त है कि मैं सच जानूं। मुझे समझना होगा कि अनिका मुझे इतना क्यों निशाना बना रही है। मेरी गलती क्या है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? फुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों मिलकर सब पता करेंगे, पर अभी तू आराम कर। तू बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको सरू और फुल्ला की दोस्ती पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी बीच हॉस्टल के गेट पर वेद पहुंचा। वह बेहद घबराया हुआ था। उसने मैट्रन से पूछा, क्या आपके यहाँ सरू नाम की कोई लड़की रहती है? क्या वो यहाँ है? पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, हाँ रहती तो है, लेकिन अभी वो आराम कर रही है। उसको थोड़ी चोट लगी है। वेद का दिल जैसे धक से रह गया। उधर कमरे के अंदर सरू धीरे धीरे खिड़की के पास आई और बाहर झांका। उसने वेद को बैठे देखा, परेशान, बेचैन। वह हर आते जाते इंसान को गौर से देख रहा था, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि सरू बाहर आएगी। सरू का दिल भी पिघला, पर वह खुद को दिखाने से डर रही थी। शायद कहीं फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। फुल्ला ने देखा कि सरू खिड़की से बाहर दिख रही है। उसने पूछा, क्या देख रही है? सरू बोली, वेद आया है। फुल्ला ने कहा, तो जाना उससे मिल, वो तेरी फिक्र करता है। लेकिन सरू बोली, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे खुद को संभालना होगा। अगर आपको लगता है कि सरू को वेद से मिलना चाहिए तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दूसरी तरफ अनिका के आदमी सरू को ढूंढते हुए हॉस्टल के आसपास घूमने लगे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बॉस ने कहा है कि लड़की मिलनी चाहिए, कहीं भी हो उसे पकड़कर लाना है। लेकिन फुल्ला ने बिना जाने ही सरू को सुरक्षित कमरे में छुपा लिया था। जब अनिका को पता चला कि वेद हॉस्टल गया है, उसे डर लगने लगा। कहीं वेद को सच न नहीं होने दूंगी। लेकिन तू मुझे वादा कर, अब तू अकेले कहीं नहीं जाएगी। आप भी अगर सरू की तरफ हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कहानी का हर गोड़ आप तक पहुंचे। सरू ने सिर हिलाया। वह थकी हुई थी, लेकिन उसके अंदर एक नई आग जल चुकी थी। वह आग जो दर्द से पैदा होती है और इंसान को खुद की लड़ाई लड़ने की ताकत देती है। उधर अनिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि सरू बच निकली है। उसे लगा कि उसकी योजना पूरी तरह सफल हो गई है। वह अपने कमरे में बैठी थी, आईने में खुद को देखते हुए बोली, अब मेरे रास्ते से एक और रुकावट खत्म। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सरू जिंदा है और पहले से भी ज्यादा मजबूत इरादे के साथ वापस आएगी। अगर आपको लगता है कि अब मुकाबला असली होगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह होते ही हॉस्टल में हलचल मच गई। कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्होंने देर रात किसी को दौड़ते हुए देखा था। किसी ने कहा आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ। फुल्ला ने सरू को कहा कि वह आज घर से बाहर बिल्कुल न निकले। उसने हॉस्टल की मैट्रन को भी आधा सच बता दिया कि रात में छत से पानी रिस रहा। अन्नपूर्णा बोली, वेद, अगर उस लड़की ने कोई गलती की है तो उससे बात करके हल करो। इस तरह गायब हो जाना ठीक। वो बचनी नहीं चाहिए। जब तक वो जिंदा है मेरा प्लान खतरे में है। लेकिन अनिका को नहीं पता था कि सरू अब पहले जैसी डरने वाली लड़की नहीं रही। हॉस्टल में फुल्ला सरू के पैरों की मरहम पट्टी कर रही थी। सरू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कमजोरी के नहीं थे, वो गुस्से के थे। वह बोली, मैं डर डर कर नहीं जी सकती फुल्ला। अब वक्त है कि मैं सच जानूं। मुझे समझना होगा कि अनिका मुझे इतना क्यों निशाना बना रही है। मेरी गलती क्या है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? फुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, हम दोनों मिलकर सब पता करेंगे,
पर अभी तू आराम कर, तू बच गई, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपको सरू और फुल्ला की दोस्ती पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी बीच हॉस्टल के गेट पर वेद पहुंचा। वह बेहद घबराया हुआ था। उसने मैट्रन से पूछा, क्या आपके यहाँ सरू नाम की कोई लड़की रहती है? क्या वो यहाँ है? पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, हाँ रहती तो है, लेकिन अभी वो आराम कर रही है, उसको थोड़ी चोट लगी है। वेद का दिल जैसे धक से रह गया। उधर कमरे के अंदर सरू धीरे धीरे खिड़की के पास आई और बाहर झांका। उसने वेद को बैठे देखा। परेशान, बेचैन वह हर आते जाते इंसान को गौर से देख रहा था, जैसे वह उम्मीद कर रहा हो कि सरू बाहर आएगी। सरू का दिल भी पिघला, पर वह खुद को दिखाने से डर रही थी, शायद कहीं फिर कोई मुसीबत ना आ जाए। फुल्ला ने देखा कि सरू खिड़की से बाहर दिख रही है। उसने पूछा, क्या देख रही है? सरू बोली, वेद आया है। फुल्ला ने कहा, तो जाना उससे मिल, वो तेरी फिक्र करता है। लेकिन सरू बोली, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे खुद को संभालना होगा। अगर आपको लगता है कि सरू को वेद से मिलना चाहिए तो सब्सक्राइब पर क्लिक करें। दूसरी तरफ अनिका के आदमी सरू को ढूंढते हुए हॉस्टल के आसपास घूमने लगे। वे एक दूसरे से बात कर रहे थे। बॉस ने कहा है कि लड़की मिलनी चाहिए, कहीं भी हो उसे पकड़कर लाना है। लेकिन फुल्ला ने बिना जाने ही सरू को सुरक्षित कमरे में छुपा लिया था। जब अनिका को पता चला कि वेद हॉस्टल गया है, उसे डर लगने लगा, कहीं वेद को सच न